तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी पर। जैसा कि आज हम एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेयरकेस वायरिंग। स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी वायरिंग। सीढ़ी वायरिंग को हम किस तरीके से करते हैं, इसका जो थ्योरेटिकल वीडियो है वो हमारे YouTube चैनल पे है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टेयरकेस वायरिंग को कैसे करते हैं। स्टेयरकेस वायरिंग में हमको किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक वायर स्ट्रिपर की, जिससे हम वायर को काटते हैं या फिर उसके इंसुलेशन को हटाते हैं, और एक स्क्रू ड्राइवर की हमको आवश्यकता पड़ेगी, और दो हमारे पास टू वे स्विच होने चाहिए। टू वे स्विच आपको दिख रहे होंगे, ये टू वे स्विच में नीचे आपको दिख रहा है ना, ये तीन होते हैं इनमें। टू वे स्विच में एक बीच वाला कॉमन होता है और ऊपर नीचे आप इनमें से फेज दे सकते हैं। तो यहाँ में टू वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, दो टू वे स्विच होने चाहिए, और हमारे पास एक होल्डर होना चाहिए। इस प्रैक्टिकल का अनदर नेम एक और भी है जिसका नाम है कि वन वल्व टू स्विच कंट्रोल, ये एक इसका अनदर नेम भी है, तो इसे हम सीडी वायरिंग भी बोलते हैं। तो आज आपको हम बताएंगे कैसे इसको किया जा सकता है। सबसे पहले आपको टू वे स्विच को लेना है। टू वे स्विच में आपको सबसे पहले दो वायर आपके पास होनी चाहिए इस तरीके से। ये देखिए हमारे पास दो वायर हैं। तो टू वे स्विच में सबसे पहले आपको ऊपर वाले में, यानी कि यहां पर से यहां पर वायरिंग आपको डालनी पड़ेगी। सबसे पहले यहां से हमने यहां पर कीपिंग केसिंग में हम वायरिंग को डालेंगे। वायरिंग के यहां से होते हुए, ये यहां से होते हुए इस वाले स्विच के पास आई, क्योंकि दो स्विच लगेंगे हमारे, तो दोनों ही स्विच यहां पर पहुंचने चाहिए इस तरीके से। ये हमारा एक वायरिंग डल गया है। दूसरा वायरिंग यहां पर हम फिर से डालेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से दूसरा वायर भी डालेंगे और यहां पर डाल देंगे। यहां पर दो वायर फिट हो गए हैं। तो मैंने बताया था वीडियो में कि आपको ऊपर वाले स्विच से, जो वन वे स्विच टू वे स्विच है, इस टू वे स्विच के ऊपर वाले हिस्से से दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले हिस्से से आपको कनेक्ट करना है, और इसके नीचे वाले को नीचे से कनेक्ट कर देना है। तो ये आपको सबसे पहले करना होगा। तो हम लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर किसको लेंगे, बोले सर सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करने जाएंगे इस तरीके से। तो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इसको, ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिकल के दौरान, या फिर आप कहीं काम कर रहे हो टू वे स्विच के थ्रू, या सीडी वायरिंग का, या किसी भी प्रकार की वायरिंग कर रहे हो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो कनेक्शन है वो हमेशा टाइट होने चाहिए। ये देखिए ये हो गया है। तो हमने यहाँ पर एक वायर इससे कनेक्ट कर दिया है ऊपर वाले से। देखिए यहाँ पर ये वाला वायर किससे कनेक्ट हो गया है, इसको हम खींच कर देखेंगे कौन सा वायर है इसमें से। ये वाला वायर है, इसके नीचे वाला जो वायर दिया गया है ये वाला वायर है, ये वाला वायर है। अब इसके ऊपर वाले सिरे दूसरा स्विच हम लेंगे, टू वे स्विच लेंगे, दूसरा टू वे स्विच लेंगे, और इसके ऊपरी वाले सिरे में ही हम क्या कर देंगे, इसको डाल देंगे या कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। आप इसको ऊपर कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट हो गया है। ऐसे ही दूसरा वाला जो वायर है दिख रहा होगा आपको, ये दोनों वायर, ये वाला वायर और यहां पर एक और वायर बचा हुआ है ये वाला, ये दोनों कनेक्ट किए जाएंगे। कहाँ कनेक्ट जाएंगे, बोले सर नीचे वाले सिरे से हम इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, नीचे वाले से कनेक्ट कर देंगे। देखिए नीचे वाले से कनेक्ट कर रहा हूं इस वाले पॉइंट से। अभी ऊपर वाला पॉइंट किया है, नीचे वाला हमने पॉइंट को क्या रखा हुआ है, कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए ऐसे ही इसका भी नीचे वाले से क्या कर देंगे, कनेक्शन हम प्रोवाइड करा देंगे। इससे नीचे वाले से
इस वाले नीचे से इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करा देंगे और यहाँ पर हम स्क्रू को क्या कर देंगे, थोड़ा सा टाइट कर देंगे। ये तो आपको दोनों ऊपर नीचे पैरेलल तरीके से वायर को कनेक्ट कर देना है। अब आपके पास यहाँ पर भी बीच में जो ऐसे मिड पॉइंट में दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपका खाली है और यहाँ पर भी आपका खाली है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर फेस जाएगा। कौन जाएगा, फेस जाएगा। यहाँ पर फेस जाएगा और यहाँ से कनेक्शन हम बल्ब के लिए देंगे। तो सबसे पहले हम बल्ब को लेंगे, होल्डर को लेंगे। यहाँ पर ये देखिए होल्डर हमारे पास है। होल्डर को हम यहाँ से वायर इस तरीके से कैपिंग केसिंग में डालेंगे और ये निकालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर और इस वाले वायर को हम नीचे डालेंगे, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। यहाँ पर हम जिसको ये वायर को देंगे ना, न्यूट्रल पॉइंट पे देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर कनेक्शन देने आए हैं। ये बल्ब का वायर है, तो बल्ब का एक वायर लेकर के हम कहाँ डाल देंगे सर, बोले सर हम नीचे डाल देंगे इसमें। इस तरीके से इस तरीके से यहाँ डालेंगे और इसको कस देंगे। तो यहाँ पर बल्ब का एक कनेक्शन इसमें हो गया है। एक कनेक्शन बल्ब का ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। ये कहाँ जाएगा, ये न्यूट्रल पॉइंट में जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये देखिए सप्लाई के लिए आ रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर दोनों वायर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक को न्यूट्रल बनाएंगे और एक को फेज बनाएंगे। तो फेज किसको बनाएंगे, न्यूट्रल किसको बनाएंगे, इसमें रेड वायर बना हुआ है क्योंकि ये एक ही कलर की वायरिंग है, इसी वजह से हमने थोड़ा सा इसमें टेपिंग कर रखा है। ये फेज दे देंगे इसमें। तो यहाँ पर न्यूट्रल वायर हम किसको बनाने जा रहे हैं, बोले सर न्यूट्रल वायर हम इसको बनाएंगे, इस वाले वायर को। तो न्यूट्रल वायर हम यहाँ पर बनाएंगे, इसको इससे ही कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से कुछ। ये देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया है, बल्ब को यहाँ से फेज मिलेगा और यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर भी क्या हो गया है, एक पॉइंट खाली है। तो यहाँ पर किसको देंगे, बोले सर यहाँ पर हम फेस को देंगे। किसको देंगे, फेस को देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेस को देंगे। यहाँ पर हम फेस को देंगे। यहाँ पर हम फेस को दे देंगे। यहाँ बीच में किसको दिया गया है, फेस को दिया गया है। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, बोले सर ऊपर वाले से ऊपर वाले कनेक्ट करना है, नीचे वाले से नीचे वाले, दो वायर से कनेक्ट कर देना है। बीच वाले से एक बल्ब के वायर को, और दूसरा जो बल्ब का वायर है वो सीधा कहाँ जाएगा, न्यूट्रल की तरफ जाएगा, न्यूट्रल के तरफ जाएगा। और बीच वाले में स्विच में क्या दे देना है, फेस दे देना है, जो हमें सप्लाई से मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है। अब टेपिंग चाहिए है, टेपिंग के लिए अब हम इसको टेपिंग करेंगे। इन सबको टेपिंग करना है। इन सबका हमको टेपिंग कर देना है, इस तरीके से टेपिंग करना है और यहाँ से हम इसको टेप कर देंगे। यहाँ से आपको इसका टेपिंग कर देना है। इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर हमने इसका टेपिंग कर दिया है। इसके बाद इसको ये भी देखना है कि फेस किस वायर में देना है, तो फेस इस वायर में देना है। तो यहाँ पर हम इसको अब थोड़ा सा क्या कर देंगे, बंद कर देंगे।
यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे, इससे कीपिंग केसिंग से हम इसको भी बंद कर देंगे, जिससे कि ये वायरिंग थोड़ा सा अच्छे से दिखे। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको बंद कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको भी बंद कर देंगे और ये वायरिंग को हम थोड़ा कीपिंग केसिंग में सेट करके और इसको लगा देंगे। इस तरीके से, और यहाँ पर हम बल्ब को लगाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको भी लगा दे रहे हैं और इसको भी लगा दे रहे हैं। अब हमको एक बल्ब की आवश्यकता होगी, जो बल्ब हमारे यहाँ पर लगेगा। तो बल्ब को लगाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर सप्लाई देंगे। तो सप्लाई हमारे पास है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन फेज है और कौन न्यूट्रल है। तो नीचे फेज है, तो हम इस फेज से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है फेज और यहाँ पर न्यूट्रल दिया गया है, तो इसको न्यूट्रल। अब फेज को हमें चेक क्यों करना चाहिए? इसलिए फेज को हमें चेक करना चाहिए क्योंकि स्विच में हमेशा क्या जाता है, बोले सर फेज जाता है, समझे ना। तो यहाँ पर हमने फेज दे दिया है। अब हमारे पास एक बल्ब होगा, ये देखिए आप, बल्ब है ये हमारे पास। इस बल्ब को हमको यहाँ लगाना है इस तरीके से, और ऐसे लगने के बाद फिर हमें सप्लाई को लगाना है। देखिए यहाँ पर अब हमारा स्टेयरकेस वायरिंग में क्या होता है, बोले सर एक स्विच लगता है हमारा सीढ़ी के ऊपर और एक स्विच नीचे लगता है। तो जैसे ही हम नीचे वाले से जलाते हैं तो ये जल जाता है, और ऊपर जाते हैं तो हम इसको बंद कर सकते हैं। ऊपर से ही हम इसको जला सकते हैं और नीचे से हम इसको बंद कर सकते हैं। नीचे से ही हम इसको जला सकते हैं, नीचे से हम बंद भी कर सकते हैं। ऊपर से हम इसको जला सकते हैं, ऊपर से ही हम इसको बंद कर सकते हैं। यानी कि इस सिचुएशन में आप देखिएगा कि अगर एक ऑन है और एक स्विच ऑफ है, तो ये बल्ब कैसा रहेगा? ऑफ रहेगा। अगर आपके दोनों ही स्विच ऑन रहेंगे तो ये बल्ब चलता रहेगा। अगर एक उसमें से कोई क्या हो, ऑफ हो, तो क्या होगा? बल्ब। समझ में आया बात को? अभी जैसे कि इसको हम देखिए, इसके दोनों स्थिति हैं क्या, कि अगर दोनों नीचे होंगे तो बल्ब जलता रहेगा, दोनों ऊपर बंद होंगे तो भी बल्ब जलता रहेगा। लेकिन अगर एक नीचे और एक ऊपर होगा, मतलब एक ऑन एक ऑफ होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? बल्ब जब आपका हो जाएगा बंद। देखिए आप नीचे से ऊपर से करेंगे तो ये जल रहा है, नीचे से आप इसको क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? स्टेयरकेस वायरिंग को कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।